दोस्तों, हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर 7 शरीर मौजूद हैं। वह इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। हनुमान जी की शरण में जाने में से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही हनुमान जी हमारे रक्षक हैं। मान्यता है कि जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान जी सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बजरंग बली आज भी हम सब के बीच मौजूद हैं? अब यह बात हर कोई जानना चाहता होगा कि आखिर वह कलयुग में किस जगह हैं और वह किस किस जगह कब प्रकट होते हैं। उनके दर्शन कैसे और कौन कौन कर सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। नमस्कार मित्रों, GLI टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कलयुग में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो उसे सबसे पहले श्री राम जी को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कुछ भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकता। कहा जाता है कि हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता। शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान जी को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे। इसीलिए इन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता भी माना गया है। चारों युगों में हनुमान जी के ही परिताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णित है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। अगर आपने महाभारत की कहानियों को ध्यान से सुना और पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा कि इसके बारे में हर अध्याय में गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि यहाँ के कण कण में देवता रमण करते हैं। यह पर्वत सभी पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत भी माना जाता है। मान्यता है कि इसी पर्वत पर ऋषि कश्यप ने तपस्या किया था। कहा जाता है कि स्वर्ग की अप्सरा देवी देवता सिद्धि रिद्धि गंधर्व निवास करते हैं। अब आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा पर्वत क्या आज भी कलयुग में हम सब के बीच मौजूद है? अगर है तो आखिर कहाँ है? वैसे तो दोस्तों, इस पर्वत के नाम से 2 पर्वत मौजूद हैं। एक तो रामेश्वर के पास है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र को पार करके लंका में जाने के लिए छलांग लगाई थी, और दूसरा है हिमालय की कैलाश पर्वत के ऊपर में केदार पर्वत है, जिसे गंधमादन पर्वत भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस पर्वत पर कुबेर नगरी भी मौजूद है। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावत खंड इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावत खंड और बृहदारण्य खंड के बीच के हिस्से को ही गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि आज कलयुग में हनुमान जी उसी सुगंधित वनों में निवास करते हैं। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि प्रभु जगन्नाथ जी की धाम का भी रक्षा करने का दायित्व हनुमान जी को सौंपा गया है।
इसलिए वह हमेशा ही जगन्नाथपुरी में भगवान के इस पुरी की रक्षा करने के लिए सदैव विद्यमान रहते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।